टेस्ट थे कैंसर के। आई डिसाइडेड नॉट टू क्राई एंड डॉक्टर सेड टू माय पापा कि आपकी बेटी को तो कैंसर है। आई डोंट नो कि मेरे पापा पे क्या बीती होंगी, बट एज अ चाइल्ड मुझे पता है कि मेरे पापा उस टाइम टूट गए होंगे। कैंसर के जो टेस्ट से जाना और उसके रिजल्ट के लिए वेट करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप थंबनेल से तो ये जान ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। मुझे इस बारे में बात भी नहीं करनी थी, बट आई हैव टू फेस इट, क्योंकि मैंने अपना पिछला यूट्यूब, अगर आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं जानते, मैं पिछले 2 साल से वीडियो बनाती थी, पर रिसेंटली मेरा वो चैनल मुझसे डिलीट हो गया। और 1 साल से मैं उस पर कंसिस्टेंट भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब न्यू एक अकाउंट बनाती हूँ और उससे अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो हाय, माय नेम इज़ आकृति और मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ, और ये मेरी कहानी है। मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रही हूँ क्योंकि एक बार कैमरा एंगल का फोकस जो था वो ख़त्म हो गया था। इन जून 2024 आई गॉट डायग्नोज विथ जॉन्डिस। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मुझे जॉन्डिस डायग्नोज हुआ था, तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि अरे ये क्या है, ये तो बचपन में भी मुझे हो चुका है। मैं इससे जल्दी से ठीक हो जाऊंगी और फिर सारी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएगी। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी जर्नी इतनी लंबी हो जाएगी कि ये जॉन्डिस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जून 2024 मेरा फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था और उस बीच में मुझे 28 को सिकनेस हुआ। और रात को मैंने जो भिंडी खाई थी, रोटी खाई थी, उसके बाद मुझे वोमिटिंग हुआ, लूज मोशन हुए और मेरे ऐसे उठ के ऐसे जाने तक की भी हिम्मत नहीं थी। देन आई गॉट टू नो कि समथिंग गॉट वेरी सीरियस और अब मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया एंड रात को ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और नेक्स्ट के 1 दिन बाद मेरा फाइनल पेपर था। तो मुझे तो ऐसा था कि मुझे तो एग्ज़ाम देने जाना ही है क्योंकि इट इज़ माई फाइनल एग्ज़ाम ऑफ LLB। तो मैं गई, वो एग्ज़ाम मैंने ऐसे दिया, अपना फाइनल एग्ज़ाम 1 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त में मैं घर वापस आई थी। यहाँ पे वो सलाइन लगा था, यहाँ सलाइन लगा था। मैंने पूरा पेपर लिखा एंड देन आई पास्ड। अभी मैं पास्ड आउट हूँ। ऐसे मेरा अपना फाइनल पेपर दिया। और उसके बाद अगस्त में जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तब मेरी मम्मी वहाँ पे आई और फिर मम्मी और हम घर वापस आ गए। तो उसके बाद सितंबर में मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। अब आप सोचोगे कि जब आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, जब आपको जॉन्डिस था, तो आपने अगस्त का जो हाफ मिड था उसके लिए वेट क्यों किया, मतलब सितंबर आने का वेट क्यों किया? तो हमने इसलिए सितंबर आने का वेट किया क्योंकि हमारे जो महाराष्ट्र वाले डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस 3 तरह के होते हैं, ठीक है? जो लोग भी इससे जाते होंगे उनको पता होगा, या गए होंगे कभी उनका कोई रिलेटिव गया होगा। मतलब जॉन्डिस जिसको भी हुआ है, जॉन्डिस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। तो मुझे जो जॉन्डिस था ना, वो जॉन्डिस था तीसरे तरीके। वेट, आई विल शो यू। आई गॉट दिस महाराष्ट्र वाला रिपोर्ट। तो इसमें लिखा है हेमोलैटिक जॉन्डिस। इसका सीधा सिंपल सा मतलब होता है कि आपको एक ऐसा जॉन्डिस है जिसमें कि ब्लड टूट जाता है और उसके वजह से यू हैव दिस जॉन्डिस। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे ये ना नॉर्मल जॉन्डिस नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ब्लड का जो एक वेसल है वो टूट जा रहा है, इट्स वेरी डेंजरस। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि हाँ ठीक है चलो, क्योंकि एक इसका जेनेटिक प्रूफ ये भी है कि मेरी जो मम्मी है उनका भी खून टूटता है एंड मेरे पापा है उनका भी खून टूटता है। तो दोनों लोग का खून टूटता है। तो मुझे ये लगा कि ये तो चीज़ जेनेटिक ही हो सकती है कि मेरा भी टूट रहा है, नॉट अ बिग डील, मैं खाऊंगी पीऊंगी जिस तरह से ठीक हो जाऊंगी। बट मुझे नहीं पता था कि उस टाइम जो मुझे
लग रहा था कि ये ठीक हो जाएगा, उस जॉन्डिस ने लिटरली मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जो मैंने कभी भी नहीं सोची थी। उसके बाद इन सितंबर वी डिसाइडेड टू गो पीजीआई। पीजीआई इज़ इन लखनऊ, ठीक है। और तब वहाँ पे क्या होता है ना, आपका लिवर फंक्शन पूरा तरीके से वो टेस्ट करते हैं एंड देन दे नो अबाउट कि आपका जो जॉन्डिस है वो कौन से रीज़न की वजह से हो रहा है। सो मुझे पीजीआई सितंबर में जाना था। अब हुआ ये कि मुझे इतना वीकनेस हो रहा है, मतलब लिटरली मैं जब कॉलेज में थी इनटू जून में मेरा वेट था 80 kg। मैं यहाँ पे कहीं पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लेना। मेरा वेट था 80 kg, बट वो वेट गिर के अभी सितंबर में वो वेट आ गया 57। आप सोचो, एक ड्रास्टिक सा चेंज आता है आपकी बॉडी में और वो आपको पूरी तरीके से हिला के रख देता है। मुझे पता तो था कि नॉर्मली जॉन्डिस में वेट लॉस होता है, बट मैंने अपना खाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। आई वॉज लाइक कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि कुछ पचता ही नहीं था। खाना क्या खाऊं मैं, जब कुछ पचेगा तब तो कोई खाना खाओ ना, पचता ही नहीं था। तो मैंने खाना पूरी तरीके से अवॉइड किया। मैं इतने पे आ गई थी कि अगर मुझे कोई पानी दे दे पीने के लिए तो मैं वो पानी पी के सो जाऊं, इतना हो गया था मेरा। बट आई सजेस्ट एवरीवन कि जिनको भी जॉन्डिस है, प्लीज 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 अपना फूड गिव अप मत करो। उसके अल्टरनेटिव ढूंढो अच्छे वाले, जो आपको उस चीज़ में सपोर्ट करे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। मेरे जैसा प्लीज़ मत करो, इट्स वेरी डेंजरस। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितनी ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी कि आप स्टैंड आउट भी नहीं कर पाओगे। यही हुआ मेरे साथ। मैं उठती थी और मैं गिर जाती थी। इस हालत में मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि इसको पीजीआई अब कैसे लेके जाए। सो मेरा 20 समथिंग का टिकट कटा हुआ था, नहीं 2 या 3 तारीख का टिकट कटा था सितंबर का। वो पापा मम्मी ने कैंसिल करा दिया कि नहीं भाई अभी इसको लेके नहीं जा सकते, इसको थोड़ा सा तो रिलीफ होने देते, तब तक हम लोग पटना में ही कंटिन्यू कर लेते हैं और उसके बाद दिखा लेंगे इसको जाके वहाँ पे। तो पटना में हमने डिसाइड किया कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा नामी थे। उसके पीछे भी रीज़न था कि मेरे भाई को बचपन में एक बार जॉन्डिस हुआ था, तो मेरे पापा वहाँ पे उनको लेके गए थे और वो ठीक हो गए थे। तो मेरे पापा का ये फेथ था कि उस डॉक्टर के पास जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। बट मतलब हमें भी नहीं पता था तब तक कि वो डॉक्टर अब जिंदा ही नहीं है। उनके नाम पे हॉस्पिटल तो चल रहा है बट वो डॉक्टर नहीं है। तो हम वहाँ पे गए, हमने नंबर लगाया, उसमें शाम हो गई और इस बीच में हमने मुजफ्फरपुर में भी 2-3 डॉक्टर से दिखा लिया था कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। उन्होंने ढेर सारी दवाइयाँ लिखी, ढेर सारे बिल्स आए, ढेर सारा इंजेक्शन लगा, ढेर सारा ब्लड टेस्ट हुआ। मतलब मैंने अपने ज़िंदगी में इतने ब्लड टेस्ट कभी नहीं दिए थे जितने ब्लड टेस्ट मुझे देने पड़े। इट इज़ वेरी टॉर्चरिंग कि आपको रोज सुबह उठ रहे हो, खाना नहीं खा जा रहा है मुंह में, मगर ब्लड आपकी बॉडी से जा रहा है रोज रोज। इट इज़ वेरी टॉर्चरिंग फॉर एवरीवन, कोई भी एज हो, डजेंट मैटर, बच्चा हो, यंग हो, बूढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता। सुबह पानी नहीं जा रहा है मगर खून आपकी बॉडी से निकल रहा है उल्टा। और यही रोज मेरे साथ हो रहा था। मेंटली तो मैं इतनी ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़ा रहती थी, मतलब लगता था क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, यही क्यों हो रहा है। और सच पूछो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं किससे अपना बांटूं। मेरा एक यूट्यूब था, इससे पहले मैंने उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था। मेरा इंस्टाग्राम था, मैंने उसको बंद कर दिया। मेरा हर एक सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पे भी मैं लोगों से बात करती थी, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बात करके अपने आप फीलिंग बतानी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अचानक से मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए कि ये सारे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें चल रही थी। और उसी में मैंने जब वो पटना वाले डॉक्टर हैं उनके यहाँ नंबर लगाया, शाम को नंबर आया और हम लोग गए। उन्होंने भी लगाए 15-20 हज़ार के बिल। अब लिटरली वो टेस्ट कराने के लिए भी हमें सोचना पड़ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हमारा महाराष्ट्र से लेके अभी तक, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक
हमारा कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्चा हो चुका था, क्योंकि आपको पता है कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल में अगर बाहर रह रहे हो और दिखाने के लिए जाते हो तो आपका खर्चा ही इतना हो जाता है कि आप कुछ और सोच ही नहीं पाते। 2-3 लाख तो उसमें चले गए। मैं पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एज अ मिडिल क्लास गर्ल हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है और हमें उसमें से ही अपना फाइनेंशियल्स देखना पड़ता है। सो उस टाइम क्या हुआ था ना कि मेरे पापा ने एक हमारी गाड़ी थी, कार हमारे पास, उसको बेच दी थी और उससे पापा को 5.5 लाख रुपया आया था और पापा ने वो सेव किया था कि इसको तो दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली में इसका एडमिशन कराएंगे। उस एडमिशन के पैसे से अब मेरी हेल्थ इशू जो थी उसके लिए पापा पैसे भर रहे थे। I decided not to cry. तो वो डॉक्टर ने लगभग 20,000 के बिल बनाए और बोला कि ठीक है आप ये सारे टेस्ट करा लो, और ये सारे टेस्ट कराने में टाइम लगने वाला है, 14-15 दिन तो लगने वाले हैं इसके रिजल्ट आने में। तो हमने भी सोचा कि ठीक है इतने सारे टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं तो एक और टेस्ट करा के देख लेते हैं। और अभी तक टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था जिससे कि कुछ हम लोग फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए बढ़े या कुछ तो पता चले, मतलब कुछ तो पता चले। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बस हम लोग टेस्ट कराए जा रहे, पैसे जाए जा रहे, बट कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके बाद शाम को मैं टेस्ट देके वापस आई और 14-15 दिन लगे उस टेस्ट को आने में। तो उस जो डॉक्टर था उसने जो टेस्ट कराए थे एक्चुअली वो टेस्ट थे कैंसर के। तो तब तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये सारे टेस्ट, मतलब ऐसा लग तो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है बट क्या गड़बड़ है ये पता नहीं चल पा रहा था। सो आपको मैं बता दूं, आपको ये चीज़ डिटेक्ट हो, कैंसर डिटेक्ट हो या नहीं हो, आपको कैंसर है या नहीं है, या आपको कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला, मगर कैंसर के जो टेस्ट से जाना और उसके रिजल्ट के लिए वेट करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप वो चीज़ रोज़ वेट कर रहे हो। मतलब लिटरली मेरा जिस दिन रिपोर्ट आया था, मैंने रिपोर्ट को ऐसे पकड़ा था, मेरे हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे कि रिपोर्ट्स में क्या होंगे। अब आगे ये रिपोर्ट मेरी ज़िंदगी बताएंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। सो 2-3 टेस्ट में वो पॉजिटिव आए, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बट मेरे पापा को उसने कैबिन में बुलाया डॉक्टर ने, एंड डॉक्टर सेड टू माय पापा कि आपकी बेटी को तो कैंसर है। आई डोंट नो कि मेरे पापा पे क्या बीती होंगी, बट एज अ चाइल्ड मुझे पता है कि मेरे पापा उस टाइम टूट गए होंगे। एंड वो बाहर आए, मैं बैठी थी चेयर पे, एंड लिटरली उस डॉक्टर ने जो बात बोली पापा को, तो पापा मेरे ऐसे ऐसे बॉडी देख रहे हैं, तुम ठीक तो हो ना, ऐसे मैं ऐसे बाल भी कर रही हूँ तो वो डर जा रहे हैं, मैं ऐसे उठ रही हूँ तो कर रही हूँ तो वो डर जा रहे हैं। मतलब उनका दिल बैठा जा रहा है कि मेरी बच्ची को कैसे क्या हो गया, मतलब मैं इसे कैसे ठीक करूँ, कैसे ठीक कर दूँ मैं इसको। उन्होंने मुझे नहीं बताया। हम लोग घर आ गए वापस। अगले दिन रात को पूरे रात पापा सोए नहीं, और पापा ऐसा उनका चल रहा था, पापा क्या करूं मैं ऐसे। तो पापा ने बहुत सारे लोगों से रात भर में ही बात कर ली थी कि इसको कहाँ ले जाना है, क्या होगा इसका, कैसे होगा नहीं होगा, सब पापा ने बात करके रख लिया। सुबह में पापा ने मेरे भाई को खड़ा किया, मम्मी को खड़ा किया, खुद यहाँ बैठे, मुझे उस साइड में बैठाया और बोला कि मेरे भाई को, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी को बचा लो, इसको डॉक्टर ने बोला है इसको कैंसर है। और पापा स्टार्ट क्राइंग। मतलब मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था मैं इस बात से रोऊं कि ये चीज़ मुझे है या पापा को ये चीज़ दुख ना हो, और मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं। और मेरे पापा ने मेरे भाई को पकड़ा और बहुत रोए जा रहे। तो हम लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं। सो
वी यू नो तब एक रिलेटिव ने बोला कि आप एक काम करो, मुजफ्फरपुर में दिखा लो, और अगर ज़्यादा सीरियस केस है तब आप टाटा मेमोरियल मुंबई वाले में चले जाना। तो पापा बोले कि ठीक है अभी जाएंगे। तो हम मैं और मेरा भाई बैग उठा के चले गए टाटा मेमोरियल। पर टाटा मेमोरियल जाने के बाद एक डॉक्टर थे, उनका नाम लूँ कि नहीं लूँ पता नहीं, मगर उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया हमें कि आप सारे टेस्ट यहाँ मत कराओ, ठीक है, अगर ये कैंसरियस नहीं निकला ना तो आपकी बेटी को इवन इन्फेक्शन भी हो सकता है और उससे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो आप इतना रश मत जाओ, क्योंकि एक डॉक्टर ने बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी को सिर्फ यही हो सकता है। तो उसके बाद हमने भी थोड़ा सा सोचा कि ठीक है ये चीज़ शायद ये चीज़ ना हो, मतलब एक सेकंड थॉट आया हमारे मन में। तो हमने फिर से 2-3 और डॉक्टर से सजेशन ले लिए कि ये हमारी रिपोर्ट्स है, डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है। सो एक डॉक्टर थे, तो उनके हॉस्पिटल में मतलब मेरी एक दोस्त का जान पहचान था, तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने पूछा कि हमने तो उनके लिए वेट किया पहले। तो बहुत, आपको मैं बता दूँ, ऐसा फील होता है ना कि जो वेटिंग वाला जो टाइम होता है ना, जब आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने वेट किया और हम गए उनसे हमने पूछा कि क्या आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट में। उन्होंने भी सेम बात कही। अब तो ऐसा लग रहा था कि अब किसके पास जाए, अब क्या होगा। तो फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने सोचा कि नहीं, हम 2-3 और डॉक्टर से पूछेंगे, हम बार-बार रिपोर्ट्स को कंफर्म करेंगे कि हमें एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि मेरा दिल कहीं ना कहीं ये विश्वास करने के लिए रेडी ही नहीं था कि मैं इस चीज़ से जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे ऐसा ही लग रहा था। और तब मतलब क्या बोलूँ, आजकल के डॉक्टर्स, आपको बाद में पता चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बट हाँ एक चीज़ मैं क्लियर अभी कर देना चाहती हूँ कि राइट नाउ मेरा इलाज पटना एम्स में हो रहा है और डॉक्टर ने ये बोला है कि बायोप्सी के बाद बताएंगे कि आपको कैंसरियस है कि नहीं है, और वो क्या चीज़ है जो मेरे बॉडी में इतना मुझे हार्म कर रहा है। मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में नहीं बता सकती, इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। बट मैं अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों को ये लगे कि डॉक्टर्स भी फ्रॉड होते हैं, रिपोर्ट्स भी फ्रॉड हो सकते हैं। मुझे नहीं पता इंटरनेट पे कितनी सारी वीडियोस अवेयरनेस के लिए है, नहीं है, डजेंट मैटर, बट मुझे अब अपने इस यूट्यूब से आप लोगों को ये बताना है कि डॉक्टर्स भी फ्रॉड होते हैं। मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जिसके बारे में आम पब्लिक बोलना भी नहीं चाहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट राइट नाउ आई एम इन बेटर कंडीशन, और मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगी इसका पार्ट 2 आगे मैं बताऊंगी कि वो मैं टाटा मेमोरियल गई कि नहीं गई, मुझे क्या हुआ है, और फाइनली मेरे रिपोर्ट्स में क्या है। थैंक यू सो मच कि अगर आप मुझसे इस कहानी के ज़रिए जुड़ रहे हो और आप मुझे देख पा रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट। बस थैंक यू।